हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग को 12th केमिस्ट्री का वीडियो नंबर 7 देखेंगे और इस वीडियो में बात करने वाले हैं ठोसों में द्विविमीय निविड़ संकुलन। तो आइए समझते हैं मिलकर। उस दिन हम देखे थे कि ठोसों में एक विमीय निविड़ संकुलन और एक विमीय निविड़ संकुलन बताया था, कुछ इस तरीके से बना के समझाया था। और जो निविड़ संकुलन होता है, निविड़ संकुलन परिभाषा बताया था, परिभाषा हो गया था उसका। और बताया था कि किसी भी ठोसों में कणों को हम इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि उसके बीच की जो रिक्तियाँ हो वो रिक्तियाँ सबसे कम हो। तो इस प्रकार का जो बना था उसे हम लोग निविड़ संकुलन बोले थे। और बताया था कि निविड़ संकुलन 3 प्रकार का होता है। पहला एक विमीय निविड़ संकुलन, दूसरा द्विविमीय में निविड़ संकुलन और तीसरा त्रिविमीय में निविड़ संकुलन। तो आज हम लोग बात करने वाले ठोसों में द्विविमीय निविड़ संकुलन। तो ठोसों में द्विविमीय निविड़ संकुलन मतलब वह निविड़ संकुलन जो दो अक्ष के बीच समरूप गोले को व्यवस्थित किया जाता है। समरूप गोले को व्यवस्थित किया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं ठोसों में द्विविमीय निविड़ संकुलन। जैसे अगर देखा जाए तो ये हमने लिया था एक विमीय का, और अब की बार यहाँ पे ऐसे दो अक्ष को हम ले रहे हैं। तो एक हमारा एक्स हो गया, दूसरा हमारा वाई हो गया। अब यहाँ पे हमें ठोसों को कुछ इस प्रकार से जमाना है, ठोसों को कुछ इस प्रकार से लगाना है। तो अगर यहाँ पे ठोसों को लगाएंगे तो ठोसों को कुछ इस प्रकार से लगाएंगे, ऐसे। अगर ऐसे यहाँ पे ठोसों को लगाएंगे तो अगर यहाँ पे इसको देखा जाए तो ये हमारा केवल एक विमीय निविड़ संकुलन है। क्यों? क्योंकि ये एक विमीय में लगा हुआ है। अब इसी प्रकार से अगर हम इसके नीचे मतलब गोले के नीचे अगर ऐसे गोले को लगाते जाएं, कणों के नीचे अगर कणों को इस प्रकार से व्यवस्थित करते जाएं ऐसे, तो ये जो बनेगा इस प्रकार का जो निविड़ संकुलन होगा, इस प्रकार के निविड़ संकुलन को हम लोग बोलते हैं द्विविमीय निविड़ संकुलन। क्योंकि ये दो विमा को दर्शा रहा है, एक तो यक्ष को दर्शा रहा है, दूसरा वाई को दर्शा रहा है। तो इस प्रकार का जो निविड़ संकुलन होता है इसे हम लोग बोलते हैं द्विविमीय निविड़ संकुलन। अब द्विविमीय निविड़ संकुलन को हम एक तरीके से और बना सकते हैं। अगर इसको मैंने मान लिया कि ये हमारे पास यक्ष है और ये वाला अक्ष मैंने मान लिया कि ये मेरे पास वाई है, तो हमने एक विमीय निविड़ संकुलन में गोले को कुछ इस प्रकार से दर्शाया था, ऐसे कुछ गोले को इस तरीके से दर्शाया था। और बताया था कि इसके बीच का जो रिक्तियाँ बन रही है, इसके बीच का ये रिक्तियाँ जो बन रही है, इस रिक्तियों को हम लोग बोलते हैं अवनमन। क्या बोलते हैं? अवनमन। तो अगर अवनमन के बीच में गोलों को दर्शाया जाए तो द्विविमीय निविड़ संकुलन कुछ हम इस तरीके से बना सकते हैं। ये आपकी बार गोलों को इस तरीके से रख रहे हैं कि यहाँ पे जो अवनमन बन रहा है वो अवनमन भरता हुआ चले, ऐसे इस प्रकार से। ऐसे जब अगर ऐसे बनाएंगे तो ये भी जो बनेगा हमारा, ये भी द्विविमीय निविड़ संकुलन होगा। और ये भी द्विविमीय निविड़ संकुलन, क्योंकि ये भी एक अक्ष दो अक्ष और ये भी एक अक्ष दो अक्ष, दोनों अक्ष में जा रहा है। अब अगर यहाँ से अभी अगर दोनों को देखा जाए तो दोनों इसमें क्या है, इसमें हमने एक गोले को दूसरे गोले के समरूप रखा है। देख लीजिए, एक गोले को हमने दूसरे गोले के समरूप रखा, जस्ट नीचे रखा है। ये वाला भी जस्ट नीचे रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे बात करें तो इसमें गोले को अवनमन में भर के रखा हुआ है, वो जैसे ये अवनमन बना था तो यहाँ पे हम गोले को इस तरीके से लगा कि इसका अवनमन भरे, ये भी यहाँ पे तो इसको इस तरीके से लगा कि ये अवनमन भरे इसका। तो इस प्रकार से हमारे पास जो निविड़ संकुलन आया निकल के, वो निविड़ संकुलन दो प्रकार का आया। पहला तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये, अगर यहाँ पे हम निकालें एक चीज़ और, अगर यहाँ पे हम बात करते हैं इसके उपसह संयोजन संख्या की, उपसह संयोजन संख्या,
तो एक गोले मैंने बताया था कि एक गोला जितने गोले को स्पर्श करेगा उसे हम लोग बोलते हैं उपसात संयोजन संख्या। तो यहाँ पे कोई एक गोला को ले लेते हैं, ये गोला ले लिया, तो ये गोले कितने गोले को स्पर्श कराए, तो इसको स्पर्श करा, दूसरा इसको, तीसरा इसको, चौथा इसको। तो अगर हम इसके केंद्र को मिलाएं, ये कितने गोले को स्पर्श करा, 4 गोले को, तो इसकी उपसात संयोजन संख्या कितनी होगी, 4। और अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो इसका उपसात संयोजन संख्या होगा, देख के बताइए, उपसात संयोजन संख्या देखिए यहाँ पे एक गोला कितने गोले को टच कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे एक गोला लेते हैं तो एक गोले कितने गोले को टच कर रहा है, ये 1 को टच कर रहा है, 2 को टच कर रहा है, 3 को टच कर रहा है, 4 को टच कर रहा है, 5 को टच कर रहा है, 6 को टच कर रहा है, मतलब एक गोले 6 गोले को टच कर रहा है। इसलिए यहाँ पे उपसात संयोजन संख्या इसकी कितनी होगी, 6, जिसे हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कितना हो गया, 6, और यहाँ पे कितना है, 4। इस प्रकार से हमारे पास जो ठोसे में निविड़ संकुलन आया, द्विविमीय निविड़ संकुलन आया, ये द्विविमीय निविड़ संकुलन को हम लोग 2 भागों में तोड़ दिया। कितने भागों में, 2 भागों में। द्विविमीय निविड़ संकुलन का अगर प्रकार देखा जाए, द्विविमीय निविड़ संकुलन, तो ये 2 प्रकार का आ गया हमारे सामने। पहला तो ये एक गोले अगर यहाँ पे सबके केंद्र को हम मिलाते हैं, केंद्र को सबके मिलाते हैं, तो ये एक वर्ग का निर्माण कर रहा है। किसका निर्माण कर रहा है, वर्ग का। इसलिए यहाँ पे पहला नाम इसका पड़ गया वर्गीय निविड़ संकुलन, वर्गीय निविड़ संकुलन। और यहाँ पे ये एक गोले कितने गोले को टच करा, अगर सबके केंद्र को मिलाया जाए, ये केंद्र इसका, अगर सबके केंद्र को मिलाया जाए, जितने गोले को टच कर रहा है, अगर सबके केंद्र को मिलाया जाए तो कुछ इस प्रकार की आकृति आएगी। और इस आकृति को हम लोग बोलते हैं षटकोणी, इस आकृति को हम लोग बोलते हैं षटकोणी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक प्रकार और निकला हमारे पास, क्या निकला, और वो निकला षटकोणी निविड़ संकुलन। तो दोस्तों निविड़ संकुलन या द्विविमीय निविड़ संकुलन कितने प्रकार का आया, 2 प्रकार का। कौन कौन सा, एक तो वर्गीय है, दूसरा षटकोणीय है। अब वर्गीय में जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बना था वो कितना बना था, 4 अभी सामने निकाला था। और इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर बना था ये कितना बना था, 6 बना था। अब हम लोग बात करने वाले त्रिविमीय निविड़ संकुलन की। त्रिविमीय निविड़ संकुलन, तीसरा प्रकार इसका त्रिविमीय निविड़ संकुलन। अब त्रिविमीय निविड़ संकुलन क्या होता है, तो इसके हेडिंग से पता चल रहा है। जब एक विमीय था तो मैंने एक अक्ष का यूज़ किया था, और द्विविमीय था तो 2 अक्ष का यूज़ किया था। अब त्रिविमीय होगा तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिविमा का यूज़ करेंगे, मतलब तीनों अक्ष को अब की बार काम में लेने वाले। तीनों अक्षों को अब काम में लेंगे। कौन कौन सा, एक तो यक्ष, दूसरा वाई, ये यक्ष हो गया, दूसरा वाई। अब तीसरा हमें कहाँ दिखाएंगे, तो यही हमें ध्यान से समझना। एक तो यक्ष, दूसरा वाई, और तीसरा अगर यहाँ पे ऐसे हम रख दें, ऐसे पेन रख दें, देखिए दिख रहा होगा, ऐसे अगर पेन रख दें, ये दिख रहा होगा, अच्छा रुकिए, याद दिख रहा होगा, ये इस तरीके से, ये एक यक्ष हो गया, ये एक वाई होगा, और यहाँ पे मैंने जो पेन रखा ये वाला सिरा, ऊपर वाला सिरा, ये वाला सिरा क्या होगा, जेड होगा। तो इस प्रकार का जो बीमा होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिविमीय निविड़ संकुलन। अब त्रिविमीय निविड़ संकुलन में आगे की बातें अगले वीडियो में। थैंक यू।